हुकूमत पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई है। हुकूमत ये भी साबित करने में कामयाब हो गई है कि इत्तेहादी अब भी उसके साथ हैं। पार्लियामेंट के आज होने वाले हंगामा खेज इजलास में हुकूमत ऑपोजिशन के तमाम तर दावों के बावजूद 33 बिल्स मंजूर कराने में कामयाब हो गई, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी शामिल था। यानी इंतखाबी इस्लाहात बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग की तरामीम मंजूर करवा दी गई हैं। हुकूमती तहरीक की हिमायत 221 अराकीन ने की, जबकि 203 अराकीन ने इसकी मुखालफत की। ऑपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हुकूमत ने तमाम बिल्स मंजूर करा लिए। पूरा दिन ऐवान में हंगामा राई होती रही। हुकूमत और ऑपोजिशन में वोटिंग पर तनाज़ा हुआ। ऑपोजिशन ने एतराज़ किया कि मुशीरों को भी गिना गया है। उसके बाद दोबारा गिनती हुई। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराज़ उठा दिया कि रूल्स कहते हैं कि जब मुश्तरका इजलास होगा तो दोनों हाउस के अराकीन की निस्फ तादाद की मंजूरी ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत को कानून पास कराने के लिए 222 वोट्स की ज़रूरत है। मगर वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने कहा कि आइन कहता है कि हाउस में मौजूद जो उस वक्त मौजूद अक्सरियत है वो फैसला करेगी और रूल्स के मुकाबले में आइन को तरजीह दी जाएगी। ये सब कुछ आज होता रहा। अब हुकूमत का दावा है कि इलेक्शन का पुराना निज़ाम ख़त्म हो चुका है। आइंदा जो भी इंतखाबात होंगे वो नए निज़ाम के तहत होंगे। मगर अपोजिशन का दावा है कि पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की, मगर फिर बातचीत किए बगैर ही अचानक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया और फिर पार्लियामेंट को बुलडोज करते हुए मुतनाज़े बिल गैर कानूनी तरीके से मंजूर करा दिए। इसलिए वो इन कवानीन को अदालत में चैलेंज करेगी। स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का आज स्याह तरीन दिन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम जरूरी है। रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम ईवीएम्स को इलेक्शन कमीशन को भी समझाएंगे कि आज ईवीएम का कानून नहीं बना। हम सवाल करते हैं हुकूमत से, निज़ाम से कि आप कब तक बंदूक की नोक पे, बूट के जोर पे कानून साजी करने की कोशिश करेंगे। हम बरमला कहते हैं कि हुकूमत के लिए इदारों ने ये कानून साजी ये मैनेज की है। बबांगे दोहल कहते हैं, हम कतअन इसको तस्लीम नहीं करते। हर फोरम पर ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाएंगे। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि आज की कानून साजी को मैनेज किया गया, लोगों को ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में लाया गया। दिलचस्प बात यह है कि आज हुकूमती रुकन आमिर लियाकत हुसैन ने तस्लीम किया कि वो खुद नहीं आए, उन्हें एहतमाम से लाया गया। ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? सर हुए लाए। अच्छा, जो सर गायब करते हैं वो तो सर। इस हवाले से रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वो आमिर लियाकत को लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने आज की कानून साजी के हवाले से कहा कि आज अपोजिशन को जो शिकस्त हुई है वो उन्हें याद रहेगी, उन्हें अदालत से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसकी वजह भी बताइए। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। और जो ये ख्वाब लिए हुए आंखों में थे कि शायद हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी। उन लोगों का शौक भी पूरा हो गया होगा जो बताना चाहते थे कि इदारों के और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। अब आज सारे बैठे हुए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी इदारे इनके पीछे खड़े थे, वरना ये नहीं है। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है। सो कानूनी तौर के ऊपर इसको चैलेंज करना का काफ़ी मुश्किल होगा। आमिर लियाकत साहब भी कह के गए हैं सुबह कि हम आए नहीं लाए गए, तो इस पर क्या कहेंगे? आमिर लियाकत साहब को लेके आए हैं, मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा अपोजिशन ये इशारा दे रही है कि हुकूमत जो कानून साजी कर रही है उसका फ़ायदा पीटीआई को नहीं किसी और को होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की कानून साजी का फल कोई और खाएगा। इतना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि आज अगले इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान के जरिए लाई जा रही है, मगर उसके लिए नहीं लाई जा रही है। इसके अलावा आज मीडिया से बात करते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि वो लोग जो इमरान खान को हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं वो अगर एतराफ़ नहीं कर सकते तो पीछे हट जाएं। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ
सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है। वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो इतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा। उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मज़ीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। अब अहम बात यह है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए ये दोनों बिल्स बहुत अहम हैं। इन्हीं की बुनियाद पर आइंदा आम इंतखाबात होंगे। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत ने आज अददी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल तो मंजूर करा लिया है, मगर आइंदा आम इंतखाबात मुतनाज़ हो जाएंगे क्योंकि पूरी अपोजिशन इस कानून साजी को मुस्तरद कर चुकी है। इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, मगर कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। अदालत में चैलेंज करने का अपोजिशन ऐलान कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि अपोजिशन दावे तो बहुत करती है, मगर आखिर हुकूमत का बिगाड़ ही क्या सकती है। हुकूमत जो चाहती है वो हो जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो।